ओके, अब शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अगर आप देखें तो फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल या आने वाला, परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल या कंप्लीटेड, और टेंस का मतलब है वक्त या टाइम। यानी आने वाले वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका है और उसी काम के बारे में हम बात करते हैं तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब आपके माइंड में ये आया होगा कि सर अभी तक वक्त आया नहीं है तो काम किस तरह मुकम्मल हो गया है। ये भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है ना, कि अभी तक तो फ्यूचर आया ही नहीं है तो काम किस तरह मुकम्मल हो गया है। देखिए, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपका माइंड क्लियर हो जाए। ठीक है, आपके माइंड में ये बात है कि नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में या फ्यूचर में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा और उसी काम के बारे में अभी आप बात करना चाहते हैं तो आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अभी तक वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है लेकिन आपके माइंड में ये है कि नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में वो काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो उसके लिए आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम टेंसेस पढ़ रहे हैं और टेंसेस अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये बात है कि नेक्स्ट वीक में हमने टेंसेस मुकम्मल किए होंगे, यानी टेंसेस मुकम्मल हो चुके होंगे। तो हमारे माइंड में जो बात है कि फ्यूचर में टेंसेस मुकम्मल हो चुके होंगे, उसी काम के बारे में, टेंसेस के कंप्लीट होने के बारे में अगर अब हम बात करेंगे तो हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आपके माइंड में ये बात है कि नेक्स्ट मंथ में आपने गाड़ी खरीदा होगा। अब आपके पास गाड़ी नहीं है, अभी तक आपने गाड़ी नहीं खरीदा है, लेकिन आपके माइंड में ये है कि नेक्स्ट मंथ में यानी फ्यूचर में आपने गाड़ी खरीदा होगा और उस काम के बारे में यानी गाड़ी खरीदने के बारे में अगर अभी आप बात करेंगे तो आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अभी आपने इंग्लिश नहीं सीखा है लेकिन आपके माइंड में यह है कि नेक्स्ट मंथ में यानी फ्यूचर में आपने इंग्लिश सीखा होगा, तो आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप इस्तेमाल करेंगे। अभी आपने शादी नहीं की है लेकिन आपके माइंड में यह है कि नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में आपने शादी किया होगा, आपके माइंड में वो काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो उसके लिए आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको सही तरीके से समझ आया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कब और कहां पर इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं उर्दू के सेंटेंसेस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो उर्दू के सेंटेंसेस है उनके लास्ट में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, यानी वो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ये अल्फाज आए हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ये अल्फाज नहीं आता लेकिन फिर भी वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। तो उसके लिए वो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में अलीफ या ये लेटर्स, ये हरूफ आए हों और उनके बाद होगा, होगी, होगे ये अल्फाज आए हों तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वो कॉलेज आ चुका होगा, ठीक है, या वो कॉलेज आया होगा। यहां पर अगर आप देखें तो पहले सेंटेंस के लास्ट में आया है चुका होगा, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस को देखें तो वो कॉलेज आया होगा, यहां पर चुका होगा तो नहीं आया है, लेकिन यहां पर अलीफ के बाद आया है होगा, तो ये भी हमारे पास क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है।
क्योंकि जब अलीफ या इनके बाद होगा, होगी, होगे ये आ जाए तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। यहाँ पर अलीफ के बाद क्या आया है? होगा, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह हम कॉलेज आ चुके होंगे, सेंटेंस के लास्ट में क्या है? चुके होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है कि हम कॉलेज आए होंगे, तो ये भी क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अभी आपको क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। इस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है? अब इस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं? एचवी से मुराद हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। पहला है शैल हैव और दूसरा है विल हैव। शैल हैव आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा, और आई और वी के अलावा बाकी जितनी भी नाउन्स और प्रोनाउंस है तो उन सब के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। क्लियर है? मैंने पहले भी ये एक्सप्लेन किया है कि राइटिंग में आपने आई और वी के साथ शैल लगाना है, तो यहां पर आई और वी के साथ शैल हैव हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और स्पीकिंग में अगर आपने विल हैव, विल बी, विल ये इस्तेमाल किया आई और वी के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखने में आपने शैल लगाना है, शैल बी लगाना है या शैल हैव लगाना है। ठीक है? आपने टेंस को देखना है कि कौन सा टेंस है। यहां पर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव हेल्पिंग वर्ब्स है, तो आपने आई और वी के साथ राइटिंग में शैल हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। ठीक है? और स्पीकिंग में कोई बात नहीं है, अगर आपने विल हैव इस्तेमाल किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक? ओके, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूं कि मैं पानी पी चुका होगा तो आई शैल हैव ड्रंक वाटर। इसी तरह वी शैल हैव ड्रंक वाटर, ही विल हैव ड्रंक वाटर, यू विल हैव ड्रंक वाटर, दे विल हैव ड्रंक वाटर, कैट विल हैव ड्रंक वाटर और कैट्स विल हैव ड्रंक वाटर। यहां पर अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें तो जब सब्जेक्ट की जगह पे आई और वी ये आए हैं तो उनके साथ शैल हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ठीक? और आई और वी के अलावा बाकी जितनी भी प्रोनाउंस हैं या नाउन्स है उन सब के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है? वेरी गुड। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिनमें नो, नॉट, नेवर ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हो तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब यहां पर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो शैल और हैव के दरमियान नॉट लगाते हैं या विल और हैव के दरमियान नॉट लगाते हैं। ठीक? तो किस तरह होगा? शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव। यानी जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनके लिए हम शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल या शैल, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं पानी नहीं पी चुका होऊंगा तो किस तरह होगा? आई शैल नॉट हैव ड्रंक वाटर। इसी तरह वी शैल नॉट हैव ड्रंक वाटर, ही विल नॉट हैव ड्रंक वाटर, they will not have drunk water, cat will not have drunk water या cats will not have drunk water।
तो सिंपल वर्ड्स में जब सब्जेक्ट की जगह पे आई और वी आ जाए तो आपने उनके साथ शैल नॉट हैव इस्तेमाल करना है, और आई और वी के अलावा बाकी जितनी भी नाउन्स और प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो आपने उनके साथ विल नॉट हैव इस्तेमाल करना है। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से मुराद वो सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो उन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। सबसे पहले हम शैल या विल लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि क्या मैं पानी पी चुका होगा, क्या वो पानी पी चुका होगा, तो किस तरह होगा? जब मैं कहता हूं कि क्या मैं पानी पी चुका होगा, तो मैं के लिए आई और आई के साथ शैल हैव इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम शैल लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी आई, और फिर उसके बाद हैव, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझें कि शैल और हैव के दरमियान सब्जेक्ट लगाने से या विल और हैव के दरमियान सब्जेक्ट लगाने से सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। क्लियर है? अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम शैल या विल लगाते हैं, ठीक, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर उसके बाद हैव लगाते हैं। अब क्लियर है? वेरी गुड। अब यहां पर शेल आई हैव ड्रंक वाटर, शेल वी हैव ड्रंक वाटर, विल he have drunk water, will they have drunk water, will cat have drunk water, or will cats have drunk water? क्लियर है?